कि किसी के घर जाने की बात नहीं हो रही है। अवधेश प्रसाद के राम मंदिर जाने की बात हो रही है। राम मंदिर किसी का घर नहीं है, वो भगवान का घर है, वो भगवान का महल है, वहां भगवान विराजते हैं, ठीक है। और वहां पर सभी लोग जाते हैं और भगवान के दरबार में सभी एक जैसे हैं। मैं हूं, रोहन गुप्ता हूं, अवधेश जी हो, आप हो, चंद्रमोहन जी हो, प्रेम जी हो, महाराज जी हो, सभी एक जैसे हैं। तो किसी का घर नहीं है, घर मत बोलिए, आप समझिए। खैर प्रेम कुमार जी, सवाल सिर्फ इतना है। अरे सर, अरे रुक जाइए, हो गया, दो लोग इंतजार कर रहे हैं ना। रुकिए लारी जी, आपके लिए अकेले शो नहीं है, दो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की भी तारीफ करिए। रुक जाइए प्रेम कुमार जी, सवाल बहुत सीधा सा और एक लाइन का सवाल था कि भाई राम मंदिर उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय कह दिया गया कि तो इवेंट है भाई, नहीं जाएंगे। चलो पॉलिटिकली आपने स्टेटमेंट दिया, 9 महीना बीत गया, अभी तक मुहूर्त नहीं निकला। 40 किलोमीटर दूर 4 महीने में तय नहीं हुआ, बाकी पूरी दुनिया घूम लिए। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जिस अयोध्या ने सांसद दिया, वहां के सांसद भाई क्यों नहीं जा रहे मंदिर? एक दिया तक जलाने के लिए अयोध्या में नहीं है। धर्म राजनीति की बपौती थोड़े है। राजनीति क्या धर्म को संचालित करेगी? राजनीतिक कारणों से सवाल पूछे जाएंगे। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारा मन, हम जाएं या ना जाएं, भाई आप जिस तरीके से सांसद को जाना चाहिए बोलने का क्या मतलब? भाई सांसद राजनीतिक प्रतिनिधि है, राजनीतिक दल का अध्यक्ष, नेता, इन सब का जाने का क्या मतलब है धर्म में? धर्म व्यक्तिगत आस्था के आधार पर कोई भी जाता है मंदिर में, न कि किसी इंस्टीट्यूशन का प्रमुख होने के कारण, सांसद का प्रतिनिधि होने के कारण, मुख्यमंत्री होने के कारण, के प्रधानमंत्री होने के कारण कोई मंदिर जाता है। ठीक, इस बात को क्लैरिटी में लेना पड़ेगा। ठीक, एक सवाल छोटा सा, प्रेम जी सर, एक छोटा सा सवाल आप ही बोलिएगा। एक छोटा सा सवाल, आपने कहा आस्था का सवाल है, तो मैं ये मान लूं आपके हिसाब से कि अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव की राम मंदिर में, भगवान राम में आस्था नहीं है, इसीलिए नहीं जा रहे। देखिए, अवधेश प्रसाद जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, आप जिस तेवर में सवाल पूछ रहे हैं, जाके उनकी कनपट्टी पर बंदूक लगा के बोलिए। अरे ये बोलने की भाषा नहीं है भाई। और जिस हिंदुस्तान क्या होता है? एक ही हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में, और उस हिंदुस्तान के वासी आप भी हैं और मैं भी हूं। तो जिस हिंदुस्तान और जिस अयोध्या नहीं, एक ही हिंदुस्तान और एक ही अयोध्या। और मेरे तेवर पर सवाल मत खड़े किया करिए। सवाल पूछा कि व्यक्तिगत आस्था की आपने बात कही, बोलने दे रहा हूं, आप ही के पास हूं। तो व्यक्तिगत आस्था की बात है, तो मैंने पूछा कि अगर आपके हिसाब से नहीं जा रहे तो व्यक्तिगत आस्था अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद की आपके हिसाब से नहीं है राम मंदिर अयोध्या में? नहीं, मैं कौन होता हूँ है कि नहीं है बोलने वाला व्यक्ति? मैं किसी की आस्था पर कैसे बोल सकता हूँ? अरे आपने ही दलील दी, आपने ही दलील दी कि राजनीतिक है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। व्यक्तिगत आस्था होनी चाहिए। पूरा राजनीतिक मामले बना करके धर्म के सवाल को उठाए जा रहे हैं। अब मंदिर जाना और नहीं जाना, ये भी क्या राजनीति का सवाल होगा? अब अवधेश प्रसाद से जाके पूछ लीजिए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? उस पर मंचन हो रहा है, डिबेट हो रही। अवधेश प्रसाद जवाब देंगे कि उनके बिहार पे कोई तीसरा आदमी जवाब देगा इस बात का कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं और कब जाएंगे? नहीं दे सकते कोई भी जवाब। अच्छा, डिफेंड आप कर देंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे? नहीं, प्रेम कुमार जी डिफेंड कर देंगे, दलील दे देंगे कि राजनीतिक सवाल पूछा जा रहा है, बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, जवाब नहीं देंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, सिंपल सा लॉजिक है पांडे जी। धर्म में, हिंदू धर्म में सबको आजादी है, जाए या ना जाए, मंदिर में नहीं जाए। अरे किसी भी धर्म में आजादी है भाई, धर्म को नहीं मानने सभी धर्म के लोगों को आजादी है कि अपने धार्मिक जगहों पर जाएं या नहीं जाएं। आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है। तो आपके हिसाब से नास्तिक है अखिलेश यादव? अवधेश प्रसाद नास्तिक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्यों? आप कौन होते? अरे तो फिर आस्तिक नास्तिक की परिभाषा क्यों बता रहे? जरूरत है। अरे तो प्रेम कुमार जी, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा मत बताइए, मत समझाइए कि आस्तिक किसको कहते हैं, नास्तिक किसको कहते हैं। मत समझाइए कि हिंदू नास्तिक भी होता है, आस्तिक भी होता है। आस्तिक भी होता है, नास्तिक। अरे तो बताइए ना कि आपके हिसाब से अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद आस्तिक है कि नास्तिक है आपके हिसाब से? अरे हम मंदिर जाए तब भी हिंदू है, ना जाए तब भी हिंदू है। हम योग करें तब भी हिंदू है, ना योग करें तब भी हिंदू है। हिसाब से तो वो हिंदू ही नहीं है। चलिए, अब ये कौन सी बात? नहीं, मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। प्रेम कुमार जी पूरी दुनिया की बातें कर लेंगे। आस्तिक जी, लेकिन अवधेश प्रसाद जी बोले ना कि वो हिंदू है कि नहीं है। हिंदू है तो नास्तिक है या आस्तिक है? ये तो स्पष्ट कर ही दे कि भैया मैं नास्तिक हूँ। सुनिए, जो नास्तिक है वो दरगाह में क्यों जाएगा सर? जो नास्तिक होगा वो दरगाह और मस्जिद में क्यों जाएगा? प्रेम जी जरा सुनिए ना। अरे प्रेम जी जरा मेरा एक सवाल सुन लीजिए भाई। प्रेम जी अगर वो नास्तिक है तो मस्जिद में, दरगाह में क्यों जा रही है? अगर नास्तिक है तो
वो सिर पर टोपी पहन के क्यों खड़े हैं? अगर नास्तिक तो वहां भी नहीं जाएगा। अरे आप ही जाइए ना, नास्तिक के देखिए केवल आपको मंदिर किसने के लिए रोका? वो नास्तिक हो सकता है, आपको मंदिर किसने आस्था रोका? का आप सवाल हो जाइए। जाएगा। और आपसे कोई मस्जिद और सवाल नहीं दरगाह होगा। आस्तिक और आस्था का सवाल नहीं होगा, ये कैसे हो नहीं, सकता नहीं। है? आप आप ही कैसे जाइए तर्क दे जहाँ रहे हैं? मन आप है इतने वहाँ। बुद्धिमान और आप आदमी भी हैं जाइए जहाँ मन कि नहीं है इस्लाम वहाँ में मत जाने के जाइए। लिए वो आस्तिक है और इधर आने के लिए नास्तिक हो जाए, उधर ये आस्था सीधा नहीं है, राजनीतिक आस्था है, सवाल इधर है। आस्था नहीं हो जाए, कैसा उत्तर दे रहे हैं धर्म आप? को अपने आगोश में ले रही है। अरे भाई राजनीतिक से नहीं, क्या समस्या है? तो आपने शंकराचार्य कोई से पूछा? राजनीति कर रहा है सर, कोई चार राजनीति कर रहा है तो उससे कभी राजनीतिक सवाल शंकराचार्य पूछने में नहीं क्या गए मंदिर समस्या में। है? राम मंदिर में सर नहीं गए, राजनीति चार से, शंकराचार्य। सांसद से आपने राजनीतिक पूछा सवाल क्या? पूछा ही जाना अब मेरे चाहिए, को तो राजनीतिक पहले से एंगल से भी आप पूछा जाएगा, वो ब्राह्मण हो गया। राजनीतिक अच्छा एंगल चलिए, से उनको ठीक घेरा है, भी ठीक है, मैं जाएगा, आगे उनको बढ़ जवाब रहा देने के हूँ। लिए प्रेम कुमार जी, होना प्रेम कुमार जी, चाहिए। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, हो गया सर, हो गया प्रेम कुमार जी, हो गया सर, हो गया। आप हिंदू के आस्तिक और नास्तिक होने की भी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं व्यक्तिगत आस्था का भी विषय है, मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, उनका मन करे तो दरगाह जाए, बिल्कुल जाए। आप फिर पूछ दिया कि आस्तिक है नास्तिक है, आप उस पर कन्नी काटने लग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कनपट्टी पर पिस्टल लान के सवाल पूछ लीजिए, ऐसे नहीं होता है। चलिए योगी अर्पित दास महाराज जी रुक जाइए, अब एक साधु संत को सुन लीजिए, माफी के साथ थोड़ी देर से आपके पास में आया। योगी अर्पित दास जी महाराज जी, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं कि जो अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता है वो मंदिर क्यों नहीं गया, वो दीपोत्सव में सक्रिय क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल पूछने पर यहां बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। दूसरी बात है, आप अयोध्या से है, अयोध्या के लोग इस बात को कैसे ले रहे हैं? देखिए पांडे जी, मैं बहुत देर से सभी वक्ताओं को सुन रहा था। जिस प्रकार से सभी वक्ता अपना अपना विषय रख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा कि मंदिरों ने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसी ने कहा मस्जिद जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अयोध्या वासियों ने वोट दिए और वो सभी के प्रतिनिधि हैं। इस नाते उनको राम मंदिर दर्शन के लिए भी जाना चाहिए और इस भव्य दीपोत्सव में भी शामिल होना चाहिए। ये दीपोत्सव एक ऐसा दीपोत्सव होने जा रहा है जिसके लिए भारत के लोगों ने 500 वर्ष इंतजार किया। हम अयोध्या के लोगों ने परसों, हमारी कई पीढ़ियां उसमें शहादत दे गई, कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया, यही सरयू रक्त रंजित हो गई और आज वही सरयू के किनारे भव्य दीपों के प्रकाश से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। तो निश्चित रूप से ये दीपोत्सव बहुत खास होने वाला है। लेकिन आप किनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अयोध्या के राम मंदिर में जाएंगे? आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, ये उसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी के मुखिया ने लाखों राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों से आप कैसे अपेक्षा करते हैं भगवान श्री राम के पास जाएंगे? आपने देखा पूरा 9 महीना होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, अन्य पार्टियों के मुखिया कोई भी राम मंदिर नहीं गए। क्यों? ये राम मंदिर जाएंगे तो एक ये जिस छोटी सी एक तुष्टीकरण की जो ये राजनीति करते हैं एक समाज की विशेष वर्ग की, वो इनसे नाराज हो जाएगा, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इसलिए मैं